फोक पाकिस्तान के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बलोचिस्तान के तालीमी याफ्ता नौजवान एमल कांसी के बारे में बात करेंगे, जिसे नवाज शरीफ ने अमेरिका के हवाले कर दिया था। एमल कांसी कौन था, नवाज शरीफ ने इसे अमेरिका के हवाले क्यों किया और अमेरिका की एमल कांसी से क्या दुश्मनी थी, ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात हम इस वीडियो में आपको देंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आप हमारे YouTube चैनल फोक पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, इसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप हकाइक जान सकें। आपने नोट किया होगा कि आजकल नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून वाले पाक फौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बलोचिस्तान के जलसे में मरियम नवाज ने गुमशुदा बलोचों की तस्वीरें उठाकर एहतजाज किया और पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की। ये सब देखने के बाद इस बात की जरूरत और बढ़ गई थी कि मुस्लिम लीग नवाज, जो आज बलोचों की हमदर्द बन रही है, इसे याद करवाया जाए कि किस तरह माजी में इनके कायद नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान के तालीम याफ्ता नौजवान एमल कांसी को डॉलरों के एवज अमेरिका को बेच दिया था। नाजरीन, बलोचिस्तान का पढ़ा लिखा जवान एमल कांसी अमेरिका बहादुर को इंतहाई मतलूब था। इस मामले में नवाज शरीफ ने अमेरिका की मदद की और अमेरिका एमल कांसी को गिरफ्तार करने में कामयाब हुआ, जिसके बाद अमरीकी हुकाम इसे अपने साथ अमेरिका ले गए। इस बात का इल्म बहुत कम लोगों को है कि बलोचिस्तान का एक तालीम याफ्ता नौजवान, जिसे लोग एमल कांसी के नाम से जानते थे, इस 28 साल नौजवान पर अमरीकी खुफिया अदारे CIA के हेडक्वार्टर्स पर हमला करने का इल्जाम था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक एमल कांसी ने अमरीकी रियासत वर्जीनिया में कायम CIA के दफ्तर पर हमला करके 2 अहलकारों को हलाक जबकि 3 को जख्मी किया था। अमरीका का मौकफ था कि इस हमले के बाद एमल कांसी वर्जीनिया से फरार होकर वापस पाकिस्तान आ गया था। अमेरिका के इस दावे में कितनी हकीकत है, इस पर बात करने से पहले ये जानना अहम है कि एमल कांसी कौन था। नाजरीन, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड पर एमल कांसी का नाम एमल खान कांसी दर्ज था, जिसका ताल्लुक बलोचिस्तान के एक पठान घराने से था। एमल कांसी 1991 में पाकिस्तान से हिजरत करके अमेरिका पहुंचा, जहां वो अपने एक दोस्त के पास रुका जो अमेरिका का मुस्तकिल रहायशी था और वर्जीनिया में रहता था। एमल कांसी एक मालदार घराने का चश्मो चराग था और इसका अमेरिका जाने का मकसद वहां घूमना फिरना और कारोबार करना था। इस दौरान एमल कांसी के वीजे की मुद्दत खत्म हो गई तो इसने अमेरिका में रेफ्यूजी स्टेटस हासिल कर लिया। एमल कांसी अमेरिका में रहते हुए भी एक सरगर्म शहरी था जो मुस्लिम उम्मा के हालात व वाक़यात और अमेरिकी पॉलिसियों पर गहरी नजर रखता था। इसी दौरान अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के हवाले से अपनी नई पॉलिसी तरतीब दी जो एमल कांसी को पसंद न आई, खास तौर पर इसराइली पॉलिसी जो सरासर मुसलमानों और फलस्तीनियों के खिलाफ थी। अमेरिका के इन इक़दामात के खिलाफ एहतजाज करते हुए एमल कांसी ने शिद्दत पसंदी का रास्ता अपनाया और CIA के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया। एमल कांसी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा ख्याल है कि मैं आम लोगों की निस्बत ज्यादा जज्बाती हूँ और शायद अमेरिका की खारजा पॉलिसी के बारे में मेरा जो गुस्सा था, इस पुरतशद्दुद कार्रवाई के पीछे इसका भी अमल दखल था। इसीलिए मैंने सियासी एहतजाज के बजाय गोलियां चलाने को तरजीह दी। नाजरीन, 25 जनवरी 1993 को CIA के हेडक्वार्टर्स के बाहर शूटिंग और कत्ल के वाकयात के बाद एमल कांसी अमेरिका से पाकिस्तान आ गया और रूपोश हो गया। इधर अमरीकी हुकाम इस वाक़े से तिलमिला उठे। दुनिया के सुपर पावर के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि कोई आम सा शख्स उठे और दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी के मरकजी दफ्तर पर हमला करे, 2 अफराद को कत्ल करे, 3 को जख्मी करे और बआसानी फरार हो जाए। अमरीकी हुकाम ने एमल कांसी की तलाश 4 साल तक जारी रखी। इन 4 सालों में अमरीका को कोई बड़ी कामयाबी न मिली। फिर नवाज शरीफ ने डॉलरों के एवज अमरीका की मदद की और बलोचिस्तान के बेटे एमल कांसी को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले कर दिया। ये 15 जून 1992 का दिन था। मरने से पहले एमल कांसी ने ये इंकशाफ किया था कि जिन लोगों ने मुझे फंसाया है वो हुकूमत यानी नवाज शरीफ के मुखबर थे। नाजरीन, एमल कांसी वो पाकिस्तानी शहरी था जिसे पाकिस्तानी सरजमीन पर अमरीकी हुकाम ने गिरफ्तार किया, लेकिन नवाज शरीफ ने इसे अमरीका के हवाले करने से कबल पाकिस्तानी कानून के कोई तकाजे पूरे नहीं किए, ना किसी पाकिस्तानी अदालत में पेश किया और ना ही अपने शहरी के हकूक और ज़ाब्ते की रस्मी कार्रवाई की। जब इनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि एमल कांसी अमरीकी शहरी थे, इसलिए उन्हें अमरीका के हवाले कर दिया। तो क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे क्या? नाज़रीन, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में थे तो उन्होंने एक बयान में कहा था कि एमल कांसी की अमेरिका को हवालगी एक शर्मनाक इक़दाम था। नाज़रीन, एमल कांसी जब अमेरिका पहुंचा तो इस मौका पर वहां के एक सरकारी वकील ने एमल कांसी की गिरफ्तारी की तफसीलात देखकर ये शर्मनाक अल्फाज कहे कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच देते हैं।
सरकारी वकील के इस हद तक अमेज जुमले पर अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर एहतजाज किया, मगर नवाज शरीफ हुकूमत खामोश रही। इस बात पर वो एहतजाज कर भी कैसे सकते थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने शहरी को अमेरिका के हवाले किया था वो तरीका मुकम्मल तौर पर गलत था। नाज़रीन, पाकिस्तान ने तो कानूनी तकाजे पूरे ना किए, लेकिन अमेरिका ने एमल कांसी को कानूनी कार्रवाई के दौरान दिफा का मुकम्मल हक दिया। अमेरिकी अदालत से सजा पाने के बाद अपीलों का सिलसिला मुकम्मल करने की मोहलत दी गई और 14 नवंबर 2002 की शाम मुकामी वक्त के मुताबिक 9:07 पर एमल कांसी की सजाए मौत पर अमल दरामद करवाया गया। एमल कांसी को जानलेवा इंजेक्शन लगाकर मौत की सजा दी गई। एमल कांसी की सजाए मौत के बाद रियासत वर्जीनिया में खौफ का ये आलम था कि रियासत की मुतादिद मसाजिद के इमामों ने एमल कांसी का जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया था। सिर्फ इस्लामिक सेंटर ऑफ नॉर्थ वर्जीनिया की मस्जिद में नमाज जनाजा हुई। इस तरह बलूचिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान अपनों की बेवफाई का निशाना बना और दयार गैर में मर गया। आज बलूचिस्तान के हकूक का मुतालिबा करने वाली मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज एक बार अपने गिरबान में जरूर झांकें और अवाम को बेवकूफ बनाना बंद करें।